नमस्कार दोस्तों, जीवन में कई बार कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। ये घटना हो सकती है किसी ने आपका कोई बड़ा नुकसान किया हो, या फिर ये घटना हो सकती है किसी ने आपको धोखा दिया हो, या ऐसी कोई घटना जहां से आपको बहुत सारा दुख या तकलीफ आई हो। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं, हम सभी अपने जीवन में ज़्यादा स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम सभी अपने जीवन में अपने हर उस सपने को पूरा करना चाहते हैं जो आपके लिए और मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जहां से हमें बहुत सारी तकलीफ या फिर बहुत सारा दुख मिलता है। और दोस्तों, ये ऐसी यादें होती हैं कि जिन्हें हम जितना भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा ये हमें याद आती है। ये हो सकता है 6 महीने पुरानी घटना हो, या फिर 1 साल पुरानी, या उससे भी ज़्यादा पुरानी। और दोस्तों, यदि आपके पास ऐसी कोई घटना है और आप जितना इसे भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा यदि आपको ये याद आ रही है, तो इसका मतलब आप आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारी जो 90% बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं, यानी कि उन नेगेटिव विचारों से आती है या उन फीलिंग से आती है जहां हम बार बार दुख महसूस करते हैं या कोई तकलीफ महसूस करते हैं। और दोस्तों, ये ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर चलने वाली जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं उन्हें ब्रेक कर देती है, उन्हें तोड़ देती है, और धीरे धीरे हम बीमारियों के शिकार होने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, मोटापा ऐसी ही बीमारियां हैं जो हमारे जीवन को नरक जैसा बना देती हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या चल रही है और आप किसी बीमारी से परेशान भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखें और इस वीडियो में बताई गई टेक्निक को यदि आप कुछ दिनों तक लगातार करें तो आप उन सभी पुरानी यादों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहां पर 15 से 20 मिनट के लिए कोई आपको परेशान न करे। उसके बाद आप आराम से बैठ जाइए और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। उसके लिए आप कुछ गहरे लंबे सांस ले सकते हैं, उन्हें छोड़ सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपका शरीर और मन शांत होते जा रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी कल्पना शक्ति को यूज करते हुए अपने आप से कल्पना करेंगे कि आपसे कुछ दूरी पर एक ग्लास वॉल है और ये ग्लास वॉल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और इसके दूसरी ओर एक टेबल रखी हुई है। ये टेबल लकड़ी की या लोहे की हो सकती है और इस टेबल के ऊपर एक टीवी रखा हुआ है और इस टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके पास है। दोस्तों, अब उस घटना को अपने मन के अंदर देखना शुरू करना है जहां से आपको वो दुख आ रहा है या वो तकलीफ आ रही है या फिर जिस घटना को आप भुलाना चाहते हैं। उसके बाद उस घटना को अपनी कल्पना शक्ति से तेजी से उस टीवी में फेंक दीजिए और उस टीवी में देखना शुरू कीजिए। उसके बाद अब आप उस पूरी घटना को 1 से 2 मिनट के लिए या कुछ सेकंडों के लिए आप चला के देखिए कि वो कौन सी बातें हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जहां से आपको बार बार दुख आता है या फिर आप तकलीफ महसूस करते हैं। और दोस्तों, बहुत सारी आवाज़ें ऐसी होंगी जहां से आपको दुख आता होगा या तकलीफ आप महसूस करते होंगे। तो हम सबसे पहले उन आवाज़ों को म्यूट करना सीखेंगे। दोस्तों, इसके लिए आप अपने रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे और अब आप उस घटना को जो मूवी के रूप में आप उस टीवी में देख रहे हैं उसे चलाना शुरू करें और अपने रिमोट कंट्रोल के द्वारा उन आवाज़ों को म्यूट करना शुरू करें। कल्पना करें कि आप अपने रिमोट कंट्रोल के द्वारा उन आवाज़ों को अब म्यूट करते जा रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 1 पे आप कल्पना करें कि आपने उस टीवी में जो मूवी चल रही है, वो जो घटना है जहां से आपको तकलीफ आ रही थी, उसकी आवाज़ों को आपने पूरी तरह से म्यूट कर दिया है। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप उस टीवी के जो वायर हैं, जो कॉलम है उसके जो वायर हैं, स्पीकर हैं जो उनके वायर हैं, उनको आप काट सकते हैं। और अब जब आप उसकी आवाज़ को पूरी तरह से म्यूट कर दें या फिर उसके जो स्पीकर हैं उनकी तारों को काट दें, तो आप एक बार फिर से
उस घटना को उस टीवी में देखना शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको ये देखना है कि क्या कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। यदि आपको आवाज़ आ रही है तो फिर से इस प्रक्रिया को करेंगे और उन आवाज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। दोस्तों, उसके बाद जब आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो अब उन घटनाओं के अंदर कलर होंगे, वो जो मूवी होगी वो कलरफुल होगी, तो हम उन कलर्स को हटाना शुरू करेंगे। अब आप उन घटनाओं को एक बार फिर से टीवी में देखना शुरू करें और अब की बार आप अपने रिमोट कंट्रोल के द्वारा उसके कलर को धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट मोड में ले जाना शुरू करें। 10, 9, 8 इस तरह से आप लेके जाएं। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और अब अपने आप से ये कल्पना करें कि अब वो घटना पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है और कुछ सेकंड के लिए आप चला के देखिए, क्या कहीं कोई आवाज़ तो नहीं बची हुई या फिर कहीं कोई कलर तो नहीं बचा हुआ है। दोस्तों, यदि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि हाँ अब कोई आवाज़ भी नहीं है, अब कोई कलर भी नहीं बचा हुआ है, तो अब आप उस घटना के अंदर कुछ ऐसे फ्रेम होंगे जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा दर्द या तकलीफ आती होगी, तो अब हम धीरे धीरे करके उन सारे फ्रेम्स को वहाँ से डिलीट करेंगे या उनको तोड़ देंगे। दोस्तों, उसके लिए आप सबसे पहले उस फ्रेम को लेके आइए जहाँ से आपको ज़्यादा दिक्कत आती है और अपने रिमोट कंट्रोल के द्वारा उसे फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद आप अपना कल्पना शक्ति को यूज़ करते हुए ये कल्पना करें कि आप अपने रिमोट कंट्रोल के द्वारा कोई पानी की बौछार उसके ऊपर मार रहे हैं और ये पानी की बौछार उन सारी जो घटनाएं के इम्प्रिंट्स हैं, फोटोज़ हैं या सीन है, उनको धो रही है। और देखें वो काला पानी धीरे धीरे नीचे से होता हुआ आपके पैरों से लगता हुआ पीछे कहीं तालाब में या नाले में जा रहा है और उसके टेम्परेचर को आप महसूस कर सकते हैं, क्या वो गर्म है, क्या वो ठंडा है। और इस तरह से उस घटना को पूरी तरह से धो दीजिए और जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि वो घटना, वो सीन पूरी तरह से धुल चुका है, तो अब उस दूसरे सीन को लेकर आइए, उस फ्रेम को लेकर आइए और उसे भी इसी तरह से धोना शुरू कीजिए। दोस्तों, इस तरह से आप एक एक करके उन सभी सीन्स को धोना शुरू कीजिए और जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि अब कोई सीन नहीं बचा है, तो फिर से इस मूवी को आप कुछ सेकंड के लिए चला कर देखिए, क्या कहीं कोई आवाज़ बची है या फिर क्या कहीं कोई कलर तो नहीं है या अब कोई इमेज तो नहीं है या कोई सीन तो नहीं दिखाई दे रहा है। यदि सब कुछ धुल चुका है और आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वो घटना हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड से जा चुकी है। और दोस्तों, जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि वो घटना या फिर वो सीन पूरी तरह से आपने अपने रिमोट कंट्रोल के द्वारा ख़त्म कर दिए हैं, तो अब आप अपनी कल्पना शक्ति को यूज करते हुए एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाएं और अपने आप से ये कल्पना करें कि ये टीवी के नीचे एक बहुत बड़ा स्प्रिंग लगा हुआ है और इसने उस टीवी को ऊपर उछाल दिया है। और दोस्तों, इस तरह से ये टीवी तेजी के साथ आसमान में जा रहा है और सूरज के साथ टकरा चुका है और इसे जलता हुआ देखें, एक धमाका देखें। और दोस्तों, अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि अब वो घटना हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से जा चुकी है और अब जहाँ टीवी रखा हुआ था वहाँ पे कोई ऐसी घटना को लेके आइए जहाँ पे आपने एंजॉय किया था। वो कोई भी घटना हो सकती है, जब आपने कोई सेलिब्रेशन किया हो या किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया हो, जहाँ आपने खुशी को महसूस किया था, उस घटना को वहाँ पर लेकर आइए और उस घटना को लाने के बाद आप कोई बढ़िया सा म्यूजिक लगाइए जिस पे आप डांस भी कर सकते हैं और उस घटना को पूरी तरह से आप कुछ मिनटों तक एंजॉय करते रहें और उस फीलिंग को, उस नई फीलिंग को, उस खुशी की फीलिंग को अब आप अपने हर एक सेल्स में स्टोर कर लीजिए और इस नए बिलीफ को, इस नए यकीन को और इस नई घटना के साथ अब आप धीरे धीरे अपने चेतना में, अपनी कॉन्शियसनेस में लौटना शुरू करेंगे। दोस्तों, 1 से 5 की काउंटिंग पर आप धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट आएंगे और जब आप अपनी चेतना में आ जाएं, अपनी आंखें खोल लीजिए और अब आप अपने मन में उन घटनाओं को देखने की यदि कोशिश करेंगे तो शायद आप उन घटनाओं को नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको लगता है
कि आपने वो घटना पूरी तरह से अपने माइंड से डिलीट कर दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो घटना हमेशा हमेशा के लिए अब आपके माइंड से जा चुकी है। दोस्तों, अपने आप को आप कुछ नंबर भी दे सकते हैं। 1 से 10 तक की काउंटिंग पर आप माने कि ये घटना 10 पर जो है वो पूरे ऊपर थी और 1 पर ये आप इसे डाउन पर समझ सकते हैं। एक स्केल आप दे सकते हैं और अपने आप से एक नंबर अपने मन में देखें। यदि कोई नंबर पॉपअप होता है आपके मन के अंदर, तो देखिए कि वो नंबर कौन सा है। अगर ये 5 से ऊपर आता है तो इसका मतलब आप ये एक्सरसाइज दोबारा करेंगे। यदि 5 से नीचे ये नंबर आता है तो इसका मतलब वो घटना आपके मन से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। यदि 1 या 2 या 3 नंबर आता है तो इसका मतलब आपको ये एक्सरसाइज दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी पुरानी यादों को हटा सकते हैं जिनसे आपको दर्द या तकलीफ आ रहा हो, और आप अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपनी उन सभी पुरानी यादों को भुलाकर अपने काम में आप मन लगा सकते हैं और जीवन में हर उस ऊंचाई को छू सकते हैं जिसे आप छूना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी पुरानी घटना को भुलाकर अपने जीवन को ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप चाहें तो किसी और की भी मदद कर सकते हैं इसी एक्सरसाइज को करवाकर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में परेशान हैं उन पुरानी यादों को लेकर। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी को बता भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या घटा था। तो इस तरह से आप पुरानी यादों को भुलाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और औरों की भी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आइकॉन बेल को दबा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।